भजन संहिता 29 एक महान स्तुति भजन है जिसमें दाऊद परमेश्वर की सामर्थ, महिमा और उसकी आवाज की शक्ति को अद्भुत तरीके से वर्णित करता है। ये भजन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर की महिमा को पहचानना और उसे आदर देना चाहिए। शुरुआत में दाऊद स्वर्गदूतों और शक्तिशाली लोगों को पुकारता है कि वे यहोवा को उसकी महिमा और सामर्थ का आदर दें और उसके पवित्र वैभव में उसकी आराधना करें। ये हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर केवल पृथ्वी का ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का राजा है और वो हमारी स्तुति के योग्य है। इसके बाद दाऊद यहोवा की आवाज़ की शक्ति का वर्णन करता है। वो कहता है कि यहोवा की आवाज़ जलों के ऊपर गूंजती है, गरजती है और उसकी महिमा प्रकट करती है। ये आवाज़ इतनी सामर्थी है कि वो देवदार के वृक्षों को तोड़ देती है और पहाड़ों को हिला देती है। यहाँ ये दिखाया गया है कि परमेश्वर का वचन केवल शब्द नहीं है बल्कि उसमें सृष्टि को हिला देने की शक्ति है। उसकी आवाज़ आग की लपटों के समान चमकती है और जंगलों को कांपने पर मजबूर कर देती है। ये सब दर्शाता है कि परमेश्वर की शक्ति असीमित है और उसके सामने कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रह सकती। दाऊद आगे बताता है कि यहोवा जल प्रलय के ऊपर विराजमान है और वो सदा के लिए राजा बना रहता है। इसका अर्थ है कि चाहे दुनिया में कितनी भी हलचल क्यों ना हो, परमेश्वर का शासन अटल है। वो हर परिस्थिति में नियंत्रण में है और उसकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती। इस भजन का सबसे सुंदर हिस्सा अंत में आता है, जहां दाऊद कहता है कि वही परमेश्वर जो इतनी महान शक्ति रखता है, वो अपने लोगों को सामर्थ्य देता है और उन्हें शांति से आशीषित करता है। ये एक बहुत ही गहरा संदेश है। जिस परमेश्वर की आवाज़ पहाड़ों को हिला सकती है, वही अपने लोगों के जीवन में शांति भी देता है। इस भजन संहिता 29 हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर की महिमा को समझना चाहिए, उसकी शक्ति का आदर करना चाहिए और पूरे मन से उसकी आराधना करनी चाहिए। साथ ही ये हमें भरोसा दिलाती है कि वही परमेश्वर जो ब्रह्मांड का राजा है, वो हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है। इसलिए आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें, उसकी आवाज़ को सुनें और उसकी स्तुति करें, क्योंकि वही हमें सामर्थ्य देता है और हमें सच्ची शांति प्रदान करता है। आमीन।